नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में किरदार बदलते जा रहे हैं। आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई है। चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लगातार नए नेताओं को जिम्मेवारियां सौंपी जा रही है। लेकिन ऐसे में बात हम करेंगे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। देखिए, नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वेसर्वा हैं, सर्वेसर्वा थे, और आने वाले वक्त में क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सर्वेसर्वा रहेंगे? अब इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, हाल ही में नीतीश कुमार ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी की एंट्री सियासत में कराई और अब उन्हें बड़ी जिम्मेवारियां भी दे दी है। और यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जिस आईएएस अधिकारी की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में बतौर सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही नीतीश कुमार ने कराई, अब वो पार्टी में नंबर 2 पर आ जाएंगे। कौन है भाई? नाम है मनीष वर्मा। देखिए, बिहार में मनीष वर्मा को शायद ही कोई पूर्व में जानता हो कि वो सियासत में आएंगे, लेकिन जब 2012 में अंतर्राज्यीय पोस्टिंग पर वो नालंदा जब आए थे, तभी नीतीश कुमार के करीबी हो गए थे। पटना के डीएम रहे हैं, पूर्णिया के डीएम रहे हैं, कई जिलों के डीएम रहे हैं, और मनीष वर्मा नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं। वर्ष 2018 में मनीष वर्मा ने वीआरएस लिया था और तभी इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि मनीष वर्मा की भी सियासत में एंट्री होगी। देखिए, कई ऐसे अधिकारी जो रिटायर होने के बाद राजनीति में आते हैं या फिर वीआरएस लेकर आ जाते हैं चुनाव लड़ने के इरादे से, लेकिन एक लंबी तपस्या आप कह सकते हैं कि मनीष वर्मा ने की। मनीष वर्मा वो व्यक्ति जो पर्दे के पीछे रहकर जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाने की रणनीति में थे। और इंटरनल खबर तो ये भी है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती थी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने जो पाला जब एनडीए छोड़कर इंडिया में तब महागठबंधन में आए, उसमें भी मनीष वर्मा की बड़ी भूमिका रही है। अब एक बार जरा मनीष वर्मा की इस तस्वीर को देखिए। जनता दल यूनाइटेड को मनीष वर्मा ने ज्वाइन किया और उसके बाद की ये तस्वीर है जब मनीष वर्मा अब पार्टी के पूर्व आईएएस अधिकारी जो थे वो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिनती होने वाले, अब ये बन गए हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव बने हैं मनीष वर्मा, और मनीष वर्मा जब पार्टी में जिम्मेवारी अब संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी को आगे बढ़ाना भी एक तरीके से देखा जाए तो मनीष वर्मा का लक्ष्य होगा। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक में भी ये चला था कि अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर मनीष वर्मा की बड़ी भूमिका होगी। देखिए, नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और मनीष वर्मा के नाम की चर्चा तब भी चल रही थी कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और मैं आपको जनता दल यूनाइटेड के पुराने दिनों की ओर ले जाना चाहूं तो आईएएस अधिकारी ही नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। पूर्व में आरसीपी सिंह रहे और आरसीपी सिंह का अगर राजनीतिक सफर देखें तो नीतीश कुमार ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और आरसीपी सिंह पर किस तरीके के लांछन लगे, आरोप लगाए गए, किस तरीके से आरसीपी सिंह ने नीतीश बाबू के खिलाफ मोर्चा खोला था, ये अब कोई भी भूला नहीं है। हर किसी को याद है और कोई भी इससे अपरिचित नहीं है, हर कोई जानता है। तो आरसीपी सिंह वाली जगह अब नीतीश कुमार मनीष वर्मा को दे सकते हैं। राजनीति में एक चीज की बड़ी भूमिका होती है, संबंध। सियासत में चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, व्यक्तिगत रिश्ता हर किसी का हर किसी से होता है। और मुझे वसीर बद्र की वो लिखी लाइनें भी याद आ रही है कि दुश्मनी खूब करो, जमकर करो, लेकिन इतनी
जगह रहनी चाहिए कि फिर हम जब कभी दोस्त बने तो शर्म से आंखें ना झुके, आंख मिलाने में कोई परहेज ना हो। राजनीति के तौर पर अगर देखी जाए तो एक परिभाषा के तौर पर इसे आप समझ सकते हैं कि सियासत में भले ही राजनीतिक दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना रही हो, राजनीतिक दूरियां चाहे कितना भी उतार चढ़ाव का क्यों नहीं रहा हो, रिश्ते की अहमियत हमेशा से रही है। और मैं आपको बता सकता हूं कि जिस तरीके से बिहार में चिराग मॉडल का इस्तेमाल 2020 के चुनाव में हुए, जिस तरीके से आरसीपी सिंह की विदाई हुई पार्टी से, उसमें एक बड़ी भूमिका अगर कहें तो मनीष वर्मा ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर निभाई और दोनों ने मिलकर ही बिहार में खेला किया। और नीतीश कुमार के लिए वो अधिकारी हैं जो नीतीश फैसला लेने से पहले, राजनीतिक तौर पर भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार विचार विमर्श जरूर करते हैं। और मनीष वर्मा की भी ये सलाह थी कि वो महागठबंधन के साथ चले जाए। राजनीतिक तौर पर अब मनीष वर्मा पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड में आ चुके हैं। तो आने वाले वक्त में क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की दोस्ती फिर से आरजेडी से कराएंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।